नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो, इस पर आधारित एक समीक्षा को गहराई से देखेंगे। ये किताब 1937 में आई थी, लेकिन कमाल है कि व्यक्तिगत विकास में आज भी इसका बड़ा नाम है। हमारे पास इस किताब की एक डिटेल्ड समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको समझें। और मज़ेदार बात यह है कि टाइटल से लगता है सिर्फ पैसों की बात होगी, पर ऐसा है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपकी सोच, आपके अनुशासन, इस पर फोकस करती है। वही तो सवाल यही उठता है कि भाई लगभग 100 साल पुरानी किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो तो बहुत फेमस है। मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है। हाँ, लगता सिंपल है, पर इसके पीछे काफी गहराई है। समीक्षा के मुताबिक हिल का जो सार है वो ये कि सफलता सिर्फ इच्छा से नहीं, बल्कि एक तीव्र, एक बर्निंग डिजायर से शुरू होती है। तीव्र इच्छा। जी। और इस इच्छा को फिर विश्वास से सींचना होता है, दृढ़ता से उसे एनर्जी मिलती है, और सबसे जरूरी एक तयशुदा प्लान, एक निश्चित योजना से दिशा मिलती है। मतलब हिल मानते थे कि जब विचार में इमोशन और एक्शन जुड़ता है ना, तो वो हकीकत बन सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि पूरी एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, एक पूरी प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए हिल ने एंड्रो कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा सफल लोगों पर रिसर्च की। 20 साल लगाए उन्होंने। हाँ, 20 साल। और उसी रिसर्च से उन्होंने वो 13 सिद्धांत निकाले। समीक्षा इनमें से कुछ खास पर जोर देती है। जैसे आपने कहा, तीव्र इच्छा, मतलब लक्ष्य एकदम साफ हो। जी। फिर विश्वास, खुद पर और लक्ष्य पर अटूट यकीन। आत्म सुझाव, यानी पॉजिटिव बातें दोहराना। और वो मास्टरमाइंड वाली बात भी। हाँ, मास्टरमाइंड, समान सोच वाले लोगों का समूह। ये सिद्धांत आज भी बहुत मायने रखता है, नहीं? बिल्कुल। आज के जमाने में नेटवर्किंग, मेंटरशिप, ये सब उसी का रूप है। ये सिद्धांत यही तो बताते हैं कि सिर्फ चाहना काफी नहीं है। आपको केंद्रित ज्ञान चाहिए, कल्पना से योजना बनानी होगी, फैसले लेने होंगे, टाल मटोल नहीं करना। और दृढ़ता, मतलब फेलियर के बाद भी टिके रहना। हाँ, दृढ़ता बहुत जरूरी है। और अवचेतन मन पर भी हिल ने बहुत जोर दिया कि उसे लगातार पॉजिटिव विचारों से प्रोग्राम करना है। समीक्षा इस किताब की खूबियां भी गिनाती है। जैसे कहती है कि इसके विचार टाइमलेस हैं। ये सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। सही कहा। और ये पाठक में एक आत्मविश्वास जगाती है, अपनी क्षमता पर यकीन करने को प्रेरित करती है। मानसिकता और अवचेतन मन पर जो बातें उन्होंने कहीं, वो वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। लेकिन समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी होंगी। हाँ, हैं। देखिए, एक तो 1930 की भाषा और मिसालें वो आज थोड़ी पुरानी लग सकती हैं। फिर कुछ दावे हैं, जैसे विचारों की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन, उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं मिलता। अच्छा। और एक चैप्टर है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पर। उसका मूल आइडिया तो रचनात्मक ऊर्जा को दिशा देना था, लेकिन वो चैप्टर अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है या आज उतना प्रासंगिक नहीं लगता। और ये आलोचना भी कि कभी-कभी लगता है कि बस सोचो और सब मिल जाएगा, बाहरी हालात का कोई रोल ही नहीं। हाँ, ये पॉइंट भी उठाया जाता है। हालांकि समीक्षा ये भी मानती है कि किताब को उसके समय के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन आज के पाठक के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही बात है। इसे समझदारी से अपनाना होगा। बिल्कुल, ये सफलता की गारंटी नहीं है, पर माइंडसेट और स्ट्रैटेजी का एक पावरफुल फ्रेमवर्क जरूर है। तो फिर आज के समय में ये किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा के अनुसार ये उन लोगों के लिए है जो महत्वाकांक्षी हैं, उद्यमी, लीडर, या जो पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्ट रखते हैं, या कोई भी जो महसूस कर रहा है कि वो कहीं अटक गया है और उसे प्रेरणा चाहिए। मतलब जो सफलता के पीछे की मानसिक प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। एग्जैक्टली। मेन मैसेज तो यही है कि आपकी सोच आपकी हकीकत बना सकती है, अगर आप योजना से काम करें और हार न माने। और किताब की वो लाइंस तो आइकॉनिक है। मन जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। जी। और दूसरी, वो हार मानने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। हाँ। तो समीक्षा इसे 10 में से 9 देती है। इसे पर्सनल सक्सेस लिटरेचर की एक फाउंडेशनल किताब मानती है। कहती है कि हाँ, कुछ हिस्से पुराने हैं, कुछ पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जो कोर मैसेज है कि सफलता मन में शुरू होती है, वो आज भी उतना ही सच है।
समीक्षा का निचोड़ यही है कि अगर खुले दिमाग से पढ़ें और अमल करें तो ये वाकई जीवन बदल सकती है। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारे विचार सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो हम अनजाने में सिर्फ अपनी सोच से अपनी कौन-कौन सी सीमाएं खुद ही बना रहे हैं और उन्हें तोड़ने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है?